नमस्कार। आज हम एक बड़े ही मजेदार किस्से पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है चिंटू की शादी। एक मजेदार किस्सा। जी। ये कहानी है चिंटू नाम के एक लड़के की और उसकी शादी से जुड़े कुछ कह सकते हैं हास्यप्रद पलों की। देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है चिंटू से। बित 32 साल का है और घर में शादी का जबरदस्त दबाव। हाँ, वो तो होता ही है इस उम्र में अक्सर। बिल्कुल। पर चिंटू की एक थोड़ी अजीब सी मांग है। उसे पत्नी ऐसी चाहिए जो रोजाना बिरयानी बनाए। बिरयानी रोज? हाँ, और इस पर उसके पिताजी का ताना भी बड़ा मजेदार था। बोले, तू लड़की ढूंढ रहा है या पर्सनल शेफ? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, ये सिर्फ सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत पसंद का टकराव नहीं है। ये थोड़ा और गहरा जाता है। मतलब ये दिखाता है कि हम कैसे कभी-कभी जीवन के इतने बड़े फैसलों को भी अपनी छोटी-छोटी, शायद बचकानी इच्छाओं से जोड़ देते हैं। सही बात है। बिरयानी की मांग शादी जैसी इतनी बड़ी चीज के सामने अपने आप में एक हास्य पैदा करती है। शायद ये आज की जो व्यक्ति केंद्रित सोच है ना, उस पर भी एक टिप्पणी है। ये नजरिया तो वाकई सोचने वाला है। खैर, तो चिंटू के लिए पिंकी नाम की लड़की मिल जाती है और शादी का दिन तय हो जाता है। अच्छा। अब शादी वाले दिन फोटो सेशन चल रहा है। फोटोग्राफर कहता है, भाई साहब थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, वो तो कहते ही है। तो चिंटू क्या कहता है? कहता है, भाई मुस्कुराऊंगा तो मम्मी रो देंगी। उन्हें लगता है मैं हंसकर बलि चढ़ने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो गजब है ना? और फिर फेरों के वक्त की सुनिए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं जी। और चिंटू भाई साहब अपने फोन पर क्रिकेट स्कोर चेक कर रहे हैं। फेरों के बीच में? हाँ। तो पिंकी उसे टोकती है, कहती है शादी कर रहे हो या आईपीएल फाइनल देख रहे हो? सही टोका। और चिंटू का जवाब सुनिए। कहता है, अरे शादी तो हो ही जाएगी। कोहली का सेंचुरी बार बार थोड़ी होता है। कमाल है। देखिए, यहाँ सिर्फ रस्मों की जो गंभीरता होती है और चिंटू का ये हल्कापन सिर्फ इसका विरोधाभास नहीं है। ये शायद इस बात का भी संकेत है कि कैसे आज के जमाने की जो तात्कालिकता है, मतलब फौरन कुछ जानने की इच्छा, जैसे क्रिकेट स्कोर, वो हमारे पारंपरिक रिवाजों पर जो धैर्य मांगते हैं उन पर हावी हो रही है। क्या ये सिर्फ चिंटू का ध्यान भटकना है या ये दिखाता है कि नई पीढ़ी के लिए इन रस्मों का मतलब वो शायद बदल रहा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है वाकई। अच्छा, कहानी फिर आगे बढ़ती है शादी की रात तक। जी। पिंकी थोड़ी रोमांटिक होने की कोशिश कर रही है और चिंटू साहब कहते हैं, अरे 2 मिनट रुको, जरा यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो। शादी की रात में यूट्यूब शॉर्ट्स? जी हाँ। नतीजा, पिंकी को गुस्सा आ जाता है। वो तकिया फेंक कर मारती है और मजाक में धमकाती है, शॉर्ट्स देखोगे तो रात भी शॉर्ट कर दूंगी। हाँ, ये अच्छा था। और अगली सुबह का सीन तो और भी मजेदार है। माँ पूछती है, रात कैसी गुजरी? हाँ। तो चिंटू कहता है, मम्मी रात नहीं, WWF का मैच था। बाप रे बाप। मतलब ये स्थितियां दिखाती हैं कि शादी को लेकर जो हमारी रोमांटिक कल्पनाएं होती हैं, हाँ, असलियत उनसे कितनी अलग हो सकती हैं। खासकर जब टेक्नोलॉजी जैसे ये यूट्यूब शॉर्ट्स बीच में आ जाती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये इस पर भी रोशनी डालता है कि कैसे दो लोगों के लिए अपनी व्यक्तिगत आदतें और प्राथमिकताएं उनको एक साझा जीवन में ढालना कितना चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी हास्यास्पद भी हो सकता है। संवाद और जुड़ाव के तरीके वाकई बदल रहे हैं। तो जैसा कि स्रोत बताता है, चिंटू की शादी की कहानी में रोमांस तो कम था, पर कॉमेडी और कंफ्यूजन भरपूर था। हाँ। इसमें शादी के जो अहम पल होते हैं उन्हें एक बहुत ही हल्के-फुल्के, लगभग व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किया गया है। सही कहा। ये किस्सा सिर्फ हंसाता नहीं है, ये भी दिखाता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गंभीर समझी जाने वाली घटनाओं में भी कितनी अप्रत्याशित स्थितियां और मानवीय कमजोरियां छिपी हो सकती हैं। ये हमारी उम्मीदों पर, हमारी थोड़ी अजीब सी आदतों पर और आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं पर एक बहुत ही विनोदी नजर है। और शायद ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जीवन के बड़े पलों में गंभीरता तो ठीक है, पर ये जो छोटे छोटे अक्सर मजेदार लगने वाले मानवीय क्षण होते हैं ना जी, इनको देखना भी कितना जरूरी है। ये छोटी छोटी खामियां ही शायद चीजों को ज्यादा वास्तविक, ज्यादा यादगार बनाती हैं, जैसे चिंटू के किस्से में हुआ। बिल्कुल, ये मानवीय पहलू ही तो हैं जो कहानियों को दिलचस्प बनाते हैं।